चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में होम लोन अब सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं रह गया है। अर्बन मनी की होम बायर्स क्रेडिट पल्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, मदुरा, पलवल जैसे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी घर खरीदने के लिए होम लोन की मांग जो है वो बढ़ रही है। पिछले साल 2025 में ये मांग YOY बेसिस पर 81% तक बढ़ गई, जो टीयर 1 शहरों की लोन ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। कुल होम लोन का 64% हिस्सा इन छोटे शहरों से आया है। रिपोर्ट बताती है कि अब मिडिल क्लास और पहली बार घर लेने वाले लोग छोटे शहरों में ज्यादा घर खरीद रहे हैं। बड़े शहरों की तुलना में इन जगहों पर घर सस्ते और किफायती होने की वजह से ये रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार अब मेट्रो शहरों से बाहर भी हो रहा है। सर, ये रिपोर्ट में जो डेटा बताया गया है, सर क्या लग रहा है कि किस बात के ये संकेत दे रहा है यहाँ पर? सर, आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला तो ये है कि जो मेट्रोज में जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की लिमिट से बाहर हो गई है, परचेजिंग लिमिट से बाहर आ रही है। तो उनको वो फोर्स हो रहे हैं कि वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की तरफ जाएं। दूसरा, जो वर्क फ्रॉम होम से कल्चर शुरू हुआ है, तो वो उनको अपने शहर में जहां के वो रहने वाले हैं वहां पे ही एक अच्छा घर और अच्छी चीजें देखने की प्लानिंग चल रही है। इसलिए वो वहां पे जो नई इन्वेंट्री आ रही है टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में, वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो लोग हैं जो जॉब देखते हैं और जॉब के साथ में वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा घर खरीदने की वहां प्लानिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरीज वगैरह है वो तो इम्प्रूव पहले से थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो वो अब वहां पे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में कंफर्टेबल अब घर लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे पर्चिंग ज्यादा हो रही है। और जब पर्चिंग ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स लोन लोगों चाहिए होता है, तो लोन बढ़ना है। तो वो मूवमेंट रहने रहना है। सर, होम लोन की जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो सर क्या इससे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो भी शायद सर यहाँ पर बढ़ते हुए देख सकते हैं? सर, ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि अगर जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसिंग बढ़नी होती है। सो वो तो हो ही रहा है। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में भी रेट अब ठीक ठाक लेवल पे पहुंचने लगे हैं। तो वो तो हो रहा है सर। वो तो जैसे हम बताएं, मेट्रो की बात करें, मेट्रो तो बहुत लोगों की आउट ऑफ रीच ही हो गया है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, तो वहां पे जैसे जैसे लोग मूव करेंगे वो प्राइसिंग बढ़ेगी सर। सर, परचेजिंग पावर का सर यहाँ पर कितना बड़ा रोल आप मान रहे हैं? जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो यहाँ पर घर खरीदारों के लिए कितनी बड़ी यहाँ पर फैक्टर प्ले रोल कर रही है उनके घर खरीदने के फैसले को लेकर? सर, परचेजिंग पावर तो ऑफकोर्स जैसे जो होता है, तो आप ऐसे लेके चलें कि नोएडा में आज जो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स आ रहे हैं, वो 3 बेडरूम का फ्लैट भी कोई 5 से 7 करोड़ रुपए की रेंज के आने लगे हैं। और अगर हम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में बात करते हैं, तो वो अभी भी 1.5 करोड़ के आसपास की रेंज में, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रेंज में वैरी कर रहे हैं। तो वो परचेजिंग पावर लोगों की जो जॉब कर रहे हैं खासकर उनके लिए तो परचेजिंग पावर इंप्रूव हुई है पहले से, तो वो उनकी रेंज में आ जाता है, वो बाय कर लेते हैं। लोन की कैपेसिटी बढ़ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से भी उनका इफेक्ट पड़ा है कि वो EMI ज्यादा दे सकते हैं। तो वो सब चीजों से फर्क पड़ा है, नेचुरली पड़ा है। सर, लोन को लेकर जैसे हम लोग यहाँ पर बात भी कर रहे थे, ओवरऑल सर देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को यहाँ पर ग्रोथ मिलती हुई दिख सकती है आगे चल के, इस साल की अगर बात की जाए? सर, आप ऐसे लेके चलिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसकी एक साइकिल होती है। रियल एस्टेट की साइकिल भी कोई 10 साल के आसपास की एक साइकिल होती है, मोटा मोटा। आप लेके चले 2000 मतलब कोरोना के जस्ट बाद से शुरू हुआ था, तो 4-5 साल ग्रोथ इसको करना, 4 साल ग्रोथ करना था, फिर 1 साल का थोड़ा सा स्लैक आना था, और फिर 3-4 साल का स्टडी रहना था। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि जो ग्रोथ होगी वो 4-5-6%, 7% के आसपास की ग्रोथ रियल एस्टेट में एक साल में देखने को आएगी। बहुत हैवी ग्रोथ तो नहीं दिखती है 1 साल के अंदर।